संवाददाता रवि एस नारायण भी जुड़े हुए। रवि, क्या तस्वीरें, लगातार बूथ से आप खूबसूरत तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, कुछ और तस्वीरें भी दिखाएं। और रवि, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये तस्वीर हम अपने दर्शकों तक जरूर दिखाएंगे। देखिए 13.13% मतदान अब तक हुआ है। रवि, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। रवि, अगर एक बार फिर से आप कनेक्ट करने की जी आवाज जी आ रही है। हाँ, वही मैं बता रहा था कि जितनी खूबसूरत तस्वीर जो है यहाँ पे मुंगेर में दिखाई पड़ रही है, और देखिए जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां पर महिलाओं की जो भीड़ है, जिस कदर में महिलाओं के सशक्तिकरण हुआ है, जो लगातार आधी भागीदारी जो है वो कहा जा रहा है कि आगे निकल कर आने को, और वो आधी भागीदारी जो है यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है। और सबसे खास चेहरा जो हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ मुंगेर की जो आइकन है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का, वो हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीजा सेन गुप्ता हुआ। मैं अपने वोट का सही से इस्तेमाल करें। अभी तो मैं मतदान किया हूँ, आगे जलपान भी, तो अभी रास्ते में कई जगह प्रचार में, चुनाव प्रचार में जाना, आज 9 जगह कार्यक्रम है, तो इसको देखते हुए अभी फिलहाल तो मैं निकलूंगा, और मेरा जलपान भी मुझे लगता नहीं हो पाएगा। घरों से बाहर निकली है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, तो मैं चाहती हूं कि अभी तक जितने भी लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं, कृपया कर अपने घरों से बाहर निकले, अपने अपने पोलिंग बूथ तक जाए, अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य अब मिस बिहार भी नहीं है जी। देखिए, तो यहाँ पे जो युवा चेहरे हैं वो भी देखिए यहाँ पे पहुंचे हैं। और आप पहली बार वोटिंग कर रही हैं? जी। पहली बार? जी। क्या करती हैं? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। किस क्लास में? कॉलेजिंग कर रही हूँ। पहली बार वोटिंग करना कितना उत्साहित होता है? आपकी माता हैं? नहीं। और सब लोग पूरा परिवार आए हैं? जी। क्या ये सोच करके बहन है। युवा कैसे सोच रहा है वोट करने को? क्या सोच रहा है? देश का बदलाव, सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स के लिए, इन सब चीजों को लेकर के। माता जी, आपकी उम्र कितनी है? 60। और मतदान करने के लिए कितना जरूरी है? जो लोग घरों में अभी तक बैठे हुए हैं उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत जरूरी है। चलिए रवि, आपके पास वापस बहुत बड़ा आऊंगी। चीज है। आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद के पास भी कुछ खास तस्वीरें। आनंद, क्या लग रहा है वहां पर अभी? बिल्कुल, देखिए कई सारी खूबसूरत तस्वीर थी, लेकिन कुछ बुजुर्ग ऐसे थे जो बहुत मुश्किल से वोट डालने पहुंचे थे, लेकिन उनका उत्साह इतना था। एक ऐसे ही बुजुर्ग दिखे जो व्हील चेयर पे थे, और उनकी उम्र लगभग 90 साल थी। देखिए, एक और भी बुजुर्ग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस बार बूथ पे महिलाओं की तो संख्या देखी ही, बुजुर्गों की संख्या भी अच्छी खासी दिख रही है। देखिए, एक बुजुर्ग हैं जो चलने में असमर्थ है, लेकिन बावजूद इसके अपने परिवार के लोगों के साथ किसी भी तरीके से बूथ पर पहुंचे हैं, और ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी चुनाव में। दे दिया बाबा वोट? दिखाइए उंगलियां, दिखाइए। अच्छा, लाइन नहीं पकड़ते हैं, दिखाइए। उधर दिखाइए कैमरा पर। क्या नाम है? नागो यादव। नागो जी, कैसा लग रहा है माहौल? ठीक है। ठीक। तो आपके लिए इस बार मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का? मुद्दा जे तोरा मन में जे कर हो। तो चलने में आइए आगे आइए। तो चलने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन वोट डालने पहुंचे नहीं? एकदम उत्साह में कोई कमी नहीं। हाँ जी। और देखिए हमारे सहयोगी राहुल भी चलने में लगातार हमारे दिक्कत साथ हो रही। बने हुए। राहुल, क्या है वोट परसेंटेज अब तक का? दर्शकों तक पहुंचाएं। शुभ, देखिए तो 9 बजे का जो वोट परसेंटेज है 9 बजे तक का, वो हमारे सामने आ चुका है, और वो वोट परसेंटेज आपके स्क्रीन पर है। पूरी तैयारी हमने कर रखी है कि एक आंकड़े जो है सटीक तौर से हम आपको बताएंगे। तो वोट परसेंटेज क्या है उसकी तस्वीर देखिए, और ठीक विधानसभा आप देख पा रहे होंगे, और वोट परसेंटेज क्या कहता है, ट्रेंड क्या कहता है, ये भी समझना जरूरी है। तो 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो ये वोटिंग परसेंटेज 13.13 का है। छपरा की अगर बात करते हैं, समस्तीपुर की अगर बात करते हैं, तो वोटिंग परसेंटेज हालांकि कुछ जगहों पर आने जरूर बाकी है, लेकिन बाकी दूसरी जगहों की अगर बात करें, बेगूसराय पर नजर डालें, 14.6% वोट अब तक पड़ चुके हैं। 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है। भोजपुर में 13.11% जो है वो मतदान अब तक किया जा चुका है। बाकी अगर जिलों की बात करें तो वहां के भी एक एक वोटिंग परसेंटेज आपको बताएंगे। तो 18 जिले हैं, 121 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर से अब मतदान के बाद से वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है। बक्सर की अगर बात करें तो 13.28% मतदान अब तक हो चुका है। शेखपुरा में 12.97%। ये आंकड़े हम आपको सुबह के 9 बजे तक के बता रहे हैं। तो मतदान अब तक क्या हुआ है, ये
मतदान मीटर क्या कह रहा है ये भी समझना जरूरी है, और खास करके इस आंकड़ों को एनालाइज करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि क्या ये आंकड़े 2020 के मुकाबले बढ़ने वाले हैं। दरभंगा आते हैं, दरभंगा में 12.48% अब तक मतदान हो चुका है। दूसरी तरफ गोपालगंज की अगर बात करें तो गोपालगंज में 13.97% मतदान अब तक जो है वो किया जा चुका है। दूसरी बात खगड़िया की अगर बात करें तो खगड़िया हमारे सामने है, 14.15% खगड़िया में मतदान हुआ है। तो दूसरी तरफ लखीसराय की अगर बात करें तो 7% मतदान लखीसराय में अब तक किया जा चुका है। तो 18 जिले हैं इस बार फर्स्ट फेज में, और एक एक जिलों के मतदान परसेंटेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और हम कह रहे थे कि इस परसेंटेज को जानना क्यों जरूरी है, क्या 2020 से इस बार का आंकड़ा ये बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। अस्थावा सीट की बात करते हैं तो यहां इस विधानसभा इस इलाके में 10.74 जो वोटिंग परसेंटेज हो अब तक हुआ है। दूसरी तरफ बिहार शरीफ की अगर बात करें तो 11.11% मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। तो एक एक इलाका, एक एक वो क्षेत्र, वहां का वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है। अब चलिए राजगीर की अगर बात करें तो राजगीर में 13.62% जो है वो वोटिंग परसेंटेज हुआ है। दूसरी तरफ इस्लामपुर की अगर बात करें तो 12.34% अब तक जो मतदान है वो हो चुका है। अब देखिए तस्वीर आपको दिखाते हैं नालंदा की, तो नालंदा में 12.52%। तो दूसरी तरफ हमारे पास हिल्सा में 13.02% जो है अब तक मतदान जो है वो हो चुका है। तो वोटिंग परसेंटेज अगर एवरेज 18 जिलों की बात करें तो 13.13% है, लेकिन हिल्सा की अगर बात करें तो एवरेज से ये ज्यादा है, यानी कि 13.02 है। तो हरनौत की बात करें तो थोड़ा एवरेज से कम, यानी कि 12.97%। राहुल, लगातार वोट परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, और वोट परसेंटेज इसलिए भी जानना अनिवार्य हो जाता है, जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले दिनों में जो रिजल्ट आने वाला है उस पर इसका खास तौर पर प्रभाव पड़ता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जितनी संख्या में लोग अपने घर से निकलेंगे, जितना वोट प्रतिशत बढ़ेगा उतना वोट कास्ट होगा, और उससे रिजल्ट में भी बदलाव की संभावना नजर जरूर आती है। लगातार हमारे तमाम न्यूज़ 18 संवाददाता और तमाम हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद हैं, और अलग अलग चुनाव के रंग अब आपको दिखाते हैं। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए स्थानीय कलाकार रंग बिरंगे परिधान में और ये सांस्कृतिक नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं। अब प्रचार भी जारी है, क्योंकि देखिए दूसरे चरण के लिए भी 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, और उसके लिए चुनाव प्रचार जारी है। तो बिहार का सबसे फेमस नृत्य झिझिया, और ये झिझिया की प्रस्तुति अभी आप देख रहे हैं। ये सब कुछ किया गया है वोटर्स को जागरूक करने के लिए, मतदाताओं को बूथों तक बुलाने के लिए। आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, मतदान केंद्र पर सभी सुविधा की गई है ताकि जो मतदान करने के लोग वहां पहुंचे वो वहां पर आसानी से, आरामदायक तरीके से अपना मतदान कर सके। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर बिहार वेटनरी कॉलेज पटना की आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं शिप्रा, और लोकतंत्र के इस महापर्व में हमारी संस्कृति को भी दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की कोई जो बाधा है वो मतदान केंद्रों तक लोगों को पहुंचने में ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमित लगातार बने हुए। अमित, कुछ तस्वीरें आपके माध्यम से भी हम देखना चाहेंगे जिस बूथ पर आपकी मौजूदगी है। बिल्कुल, देखिए ये छपरा का जो है जिला स्कूल है, और यहाँ पे कई बूथ्स हैं। जिस मतदान केंद्र के बाहर में मौजूद हूँ, यहाँ यह मतदान केंद्र संख्या जो है 259 है, और इसके साथ साथ लगभग यहाँ पे कह सकते हैं कि 6 बूथ है अलग अलग, और सभी जगहों पे जो मतदाता हैं वो कतारबद्ध होकर खड़े हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, सभी खड़े हैं। सबसे पहले हम यूथ जो वोटर हैं उनसे बात करते हैं। पहली बार मतदान करने आए हैं? दूसरी बार आए हैं। क्या मन में सोचा है, किन विषयों को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के आप मतदान करने आए हैं? मुद्दा तक कुछ नहीं, क्या मतलब सोचा है, क्या चाहिए? मोदी। चलिए, आप किसको वोट करेंगे ये मैं नहीं जानना चाहता, विषय जानना चाह रहा था कि किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं। मेन मुद्दा तो रोजगार ही है। हाँ। और रोजगार सबसे बड़ी मुद्दा है, और जल जमाव छपरा में 2 दिन बारिश हो रहा है, पूरा जल जमाव हो जा रहा है,
तो यही मुद्दों को देख के हम अपना वोटिंग देना चाह रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे बड़ी बुरी स्थिति है। हम भी जब आए थे तो शहर पूरा जलमग्न है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें राज्य के स्तर पे क्या चाहते हैं? राज्य के स्तर पे ये कि जैसे हम बेंगलोर में जॉब करते हैं तो यहाँ पे रोजगार नहीं है, पहली बात IT सेक्टर नहीं है, और बाहर में बिहार की छवि बहुत ज़्यादा खराब है। तो यहाँ की अगर सरकार अच्छी बनती है, यहाँ पे रोजगार अच्छी देती है और यहाँ बिहार की छवि अगर अच्छी करती है तो अमित, क्योंकि ये बैंगलोर में काम करते हैं, जरा इनसे पूछिए कि क्या ये लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए अब तक यहाँ पर मौजूद है? बिहार में उनकी मौजूदगी अब तक इस बार छठ में आए थे तो वोट करके जा रहे हैं। आज ही का फ्लाइट है, वापस जा रहे हैं। आज की फ्लाइट है, वोट करने के लिए आप यहाँ पे रुक गए थे। हाँ। लेकिन जिस तरह से आपके साथी हैं या बाकी जो लोग हैं वो यहाँ जो रह रहे हैं, जो वोट कास्ट अभी तक नहीं कर रहे हैं, उनसे क्या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से? हम उनसे कहेंगे कि आप अपना कैंडिडेट यहाँ का विधायक चुनिए, MLA चुनिए। आप सरकार पे या फिर केंद्र में कौन बैठा है या फिर वहाँ पे कौन बैठ रहा है, विधानसभा में कौन बैठ रहा है, उसको आप मत देखिए। चलिए अमित, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह ने बातचीत की है संजय झा से, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। पहले चरण के लिए मतदान का काम शुरू हो गया है। जोरों शोरों से बड़ी बड़ी लाइनें देखी जा रही हैं पूरे बिहार से। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा जी। बहुत बहुत स्वागत है। ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, क्या तस्वीर क्या उभरती हुई नजर आ रही है? नहीं, जो लाइन देख रहे हैं निश्चित रूप से तस्वीर बहुत बड़े मार्जिन से एनडीए के पक्ष में लोग निकले हैं, और उसका वजह यह है कि लोगों को शांति सुशासन जो टेस्ट किया है नीतीश कुमार के सरकार में, एनडीए के सरकार में, वो बरकरार रखना चाहता है एक। और दूसरा जो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मुख्यमंत्री जी ने और एनडीए ने जो अपने संकल्प में कहा है कि हर एक जिला में उद्योग और रोजगार देंगे, तो वो ट्रस्ट है लोगों का, युवाओं का, कि ये एनडीए सरकार ही है नरेंद्र मोदी केंद्र में और नीतीश कुमार बिहार में जो डिलीवर कर सकते। आपका कहना है कि नीतीश कुमार पे विश्वास कायम है? बिल्कुल, मतलब मोर देन कायम है। 20 साल के बाद भी नीतीश कुमार जी, मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि अपने काम काज से लोगों के ट्रस्ट जो जीते हैं, मुझे लगता है, मैं 3-4 चुनाव देखा 2005 से, नीतीश कुमार जी के पॉपुलैरिटी का ये चुनाव पीक है। युवाओं में, महिलाओं में, ईबीसी में वो क्यों वोट डालें, क्या वजह है? महिला एज ए, आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन, महिला एज ए कंस्टिट्यूएंसी, कोई बिहार में कोई सोचता नहीं था। महिला इंडिपेंडेंट वोट कहाँ सोचता था? महिला तो आंख मूंद कर एनडीए को वोट दे रही है। युवा उसलिए कि उनका अपना भविष्य है, और सामने में जो लोग युवा अपने को क्लेम करते हैं वो परिवार वाले युवा है। वो परिवार से बाहर है क्या? युवा नहीं समझता है क्या? और ईबीसी का तो जो 20 साल में काम नीतीश जी ने और सरकार ने किया है, तो वो तो एक मुश्त उनको पता है कि उनका इंटरेस्ट, उनका जो भी काम है वो नीतीश जी के द्वारा किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो काफ़ी अर्ली है, फिर आपसे हम जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। तो ये थे संजय झा। काफ़ी अर्ली है अभी पोलिंग के लिए, लोग भारी संख्या में लोग निकले हैं। निश्चित तौर पे बिहार में जो सरकार बनेगी एक निर्णायक सरकार बने, बढ़िया सरकार बने और राज्य की जो प्रगति हो वो होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, बिहार के लिए आज खास दिन है, लोकतंत्र का आज महापर्व है और आज के दिन मतदाता अपने घर से बाहर निकल करके वोटिंग कर रहे हैं। और देखिए, मतदान प्रतिशत में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तक 9 बजे तक के जो मतदान प्रतिशत की बात कर ले वो 13। रुचिका, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। बड़ी खबर क्या आ रही है, सबसे पहले बताएं। 3 घंटे से शांतिपूर्ण मतदान लगातार जारी है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मतदान का हर अपडेट न्यूज़ 18 पर आप सबसे पहले देख रहे हैं। निर्वाचन आयोग की न्यूज़ 18 पर लगातार नजर है। कंट्रोल रूम से हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा लगातार आप तक तस्वीरें दिखा रही थी, पहुंचा रही थी कि कैसे लगातार निर्वाचन आयोग भी पल पल की तस्वीरें न्यूज़ 18 पर ही देख रहा है। और न्यूज़ 18 की विश्वसनीयता आप इसी से समझ सकते हैं कि कितनी विश्वसनीयता न्यूज़ 18 की बनी हुई है। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण लगातार बने हुए। तस्वीरें दिखाइए रवि। जी बिल्कुल। और देखिए, सबसे खास बात है कि 3 घंटे हो गए हैं मतदान को, लेकिन उसके बाद भी जो तस्वीर है, और खास करके महिलाओं की जो तस्वीर है या फिर पुरुषों की तस्वीर कह लें, वो जो है वो वैसे ही नजर आ रहे हैं। अपने बारी का सब कोई इंतजार कर रहे हैं। बहुत देर तक अगर खड़ा रहना पड़ रहा है तो महिलाएं बैठी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे बिना
बिना मतदान किए हुए जो है वो यहाँ से नहीं निकलने वाली हैं। और ये जरा देखिए कि यहाँ पे तमाम जो महिलाएं हैं वो छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में लिए हुए यहाँ पे मतदान करने के लिए निकली हैं। क्या नाम है आपका? ये छोटा बच्चा को गोदी में लेकर के आए हैं, कुछ खाना वाना खिलाए हैं? नहीं, पहले मतदान करना है। थक गई है क्या? चाची चौना में दर्द है, इसीलिए क्या करें। लेकिन मतदान तो देना है, बिना दिए हुए जाना नहीं है। बिल्कुल, और यही जज्बा जो है वो होना चाहिए। चाची एकदम हौसला बुलंद है ना? तबीयत खराब है। तबीयत खराब है, वोट दे के लेकिन जाना है ना? अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए तबीयत खराब है, यहाँ पे थकी हुई है, लेकिन बैठी हुई है और इंतजार कर रही है कि बिना वोट दिए हुए जाएंगे नहीं। ये पिंक बूथ है और यहाँ पे आप जरा देखिए तस्वीर है कि तमाम जो महिलाएं हैं, सशस्त्र बल है, सुरक्षा बल है, तमाम जो महिलाएं हैं वही जो है पूरी जिम्मेदारी यहाँ पे ली हुई है। और खास बात यह है कि निर्वाचन आयोग ने जो व्यवस्था किया है इस बार 100% वेबकास्टिंग की जो व्यवस्था है वो दिखाई पड़ रही है। जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे मिल रही है। कोशिश इस बात की है कि कितना उत्साह है, बहुत ज्यादा उत्साह है और सुबह से हम लोग लगे हुए हैं लाइन में। हाँ, और अपने मतदान का सही इस्तेमाल हो इसलिए हम लोग आए हुए हैं। यही चाहिए। हाँ, यही है। कितना उत्साह है सर? बहुत उत्साह है, सुबह से लगे हुए हैं, एकदम लगे हुए हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। बारी का इंतजार होगी, हम लोग को लगे। देखिए और इस वक्त नीतीश कुमार की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां नीतीश कुमार भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, सीएम नीतीश कुमार भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें सीधी टीवी स्क्रीन पर आपके। और आज लोकतंत्र का महापर्व है, बड़ा दिन है और ऐसे में हर तरफ उत्साह का माहौल है। मतदाता उत्साहित हैं, बूथ पर पूरी तैयारी कर ली गई है और इसके साथ ही अब बड़े बड़े नेता भी मतदान कर चुके हैं। वाकई रुचिका, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वोट कास्ट करने पहुंचे, मतदान करने पहुंचे आदर्श मतदान केंद्र पर। और देखिए मुस्कुराहट उनके चेहरे पर है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको खुशी और उत्साह नजर आ रहा होगा और शायद ये स्पष्ट दर्शा रहा है, बता रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये समझ आ रहा है कि उन्हें इस बात की तसल्ली है, उन्हें उम्मीद है कि बिहार की जनता एक बार फिर से उसी कुर्सी पर उन्हें ही बिछाने वाली है। यानी कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार आएंगे, इसकी उम्मीद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की जनता से कर रहे हैं और इसीलिए ये मुस्कुराहट, ये चेहरे पर खुशी आपको नजर आ रही होगी। लेकिन अब जनता जनार्दन क्या तय करती है ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मतदान की खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे बिहार के तमाम दिग्गज नेताओं की तस्वीर हो, स्टार प्रचारकों की तस्वीर हो या फिर आज जो खास लोग जो सियासी रण में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, खेसारी लाल यादव की बात करें, पवन सिंह को आपने देखा, मुकेश सहनी को आपने देखा, सम्राट चौधरी को आपने देखा, तो ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। इसी बीच संजय झा क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। एक डबल इंजन की सरकार करे, इसलिए एनडीए के पक्ष में लोग बड़ी संख्या में निकल। बिल्कुल है, क्योंकि लोग वही है। आज भी गौर करके देखिएगा, उस पार्टी उस अलायंस में वही लोग हैं जो पहले जो काम करते रहे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लैरिटी है लोगों की और नीतीश कुमार जी का कामकाज लोगों ने देखा है। सर, महिलाएं ज्यादा कतार में थी, क्या महिलाओं के बीच नीतीश कुमार अब भी उतने ही पॉपुलर हैं जो 2000? महिला एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी पहली बार लोगों ने देखा है और बड़ी संख्या में एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट देता है, बड़ी संख्या में लोग महिलाएं वोट दे रही है। एक बार यही रहिएगा। जहां संजय झा को अभी आप सुन रहे थे और सीधे तस्वीर दिखे नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर है जहां वो वोट कास्ट कर चुके हैं और अब वो बाहर निकल रहे हैं। तो बख्तियारपुर में इस वक्त वो मौजूद हैं और वहां से वो वोट कास्ट करके बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं संजय झा। वाकई रुचिका, जो उनके चेहरे पर उत्साह है, जो खुशी है, जो मुस्कुराहट है, वो बहुत कुछ बयां कर रही है। उन्हें उम्मीद है बिहार की जनता से कि इस बार एक बार फिर से उस
कुर्सी पर बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की जनता उन्हें ही बिठाएगी। इसी उम्मीद के साथ, इसी उत्साह के साथ, इसी खुशी के साथ आज वो आदर्श मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और साथ ही साथ नीतीश कुमार ने कहा है कि दूसरों को भी आप जरूर प्रेरित करें, पहले मतदान और फिर जलपान की बात। बिल्कुल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये सीधी तस्वीर आप न्यूज 18 पर देख पा रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार किस तरीके से मतदान करके वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। संजय झा उनके साथ मौजूद थे। तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज 18 जिले में 121 विधानसभा सीट पर मतदान किया जा रहा है और ऐसे में न्यूज 18 भी लगातार आपसे ये अपील कर रहा है कि आप मतदान बढ़ चढ़ कर करें। ये सिर्फ आपका अधिकार नहीं, ये आपका दायित्व है, क्योंकि 5 साल में एक बार ये मौका आता है जब मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। और सीएम नीतीश कुमार का ये एक्स पर पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोकतंत्र में मतदान केवल हमारा अधिकार ही नहीं, दायित्व भी है। ये सीएम नीतीश कुमार की तरफ से। और अब तेज प्रताप यादव क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको वो सुनाते हैं। अपना अपना मत देना चाहिए और एक एक वोट का महत्व है। और इस लोकतंत्र में माता जी ने कहा कि बेटा मेरा, दोनों बेटा जीते। तो माता पिता का आशीर्वाद अलग जगह और जनता मालिकों का आशीर्वाद अपने आप। कहीं ना कहीं लड़ाई तो चली रही है। अरे भाई हमको जाने दिए तेज प्रताप यादव आप सुन रहे थे, जहां तेज प्रताप यादव ने भी वोट कास्ट कर दिया है और अब वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और देखिए ये 5 तस्वीरें इस पर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी वोट कास्ट कर दिया है। जनक राम ने भी वोट दे दिया है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। और देखिए 5 तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लालू परिवार भी वोट देने के लिए पहुंचे और इसके साथ ही मंगल पांडे, रामनाथ ठाकुर ये भी वोट दे चुके हैं। तो 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां मतदाताओं में भी खास उत्साह है। इसके साथ ही अब 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां किस तरीके की तैयारी है वो देख लीजिए। सिवान में भी देखिए पूरी तैयारी कर ली गई है। छपरा की भी तैयारी आपको दिखा रहे हैं, जहां हर तरफ सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है और सीधे वेबकास्टिंग की जा रही है। रुचिका, एक तस्वीर जो बहुत खास है, अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। हर जगह न्यूज 18 का जलवा बरकरार है, चाहे वो सिवान हो, छपरा हो, पटना हो, मुंगेर, आरा, हर जगह कंट्रोल रूम में सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। हर जगह न्यूज 18 पर विश्वसनीयता लोगों की बनी हुई नजर आ रही है और इसके लिए हमने बड़ी तैयारियां की है। हमारे तमाम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर्स लगातार पल पल की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और एक एक अपडेट लगातार न्यूज 18 आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। नितिन नवीन, विजय सिन्हा, इसके साथ ही केंद्रीय पंचायती राज मंत्री, आरजेडी प्रत्याशी गिरिराज सिंह, खेसारी लाल यादव, तमाम जो सियासी बड़े दिग्गज चेहरे हैं उनकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए हमारे साथ तमाम हमारे गेस्ट भी मौजूद है, पैनलिस्ट मौजूद है, हमारे साथ खुद वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन जी भी मौजूद है। अभिरंजन जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो वोट प्रतिशत है इसमें और कितनी बढ़ोतरी आप अनुमानित बता सकते हैं, क्योंकि लगातार अब दिन लगातार चढ़ता जा रहा है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है और खास तौर पर पटना की हम बात करेंगे, पटना का वोट प्रतिशत कम है, इस पर आप थोड़ा दशा डालें। देखिए, मेरा तो बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन था कि इस बार 65% तक वोट परसेंटेज जा सकता है और जब हमने सुबह से वो कतारें देखी तो उसकी पुष्टि हो गई और मुझे लगता है 65% जाएगा। हो सकता है क्रॉस भी करे, क्रॉस करे तो बड़ी अच्छी बात है। पटना में परसेंटेज कम रहने की वजह यही है कि वो महानगरीय इलाका है, शहरी इलाका है, वहाँ पर लोग जो है थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं अब यही कहना चाहिए, तो इसलिए जो है थोड़ा आराम से निकलते हैं। जबकि गाँव में जहाँ माना जाता है कि कम जागरूकता है, वहाँ पर देखिए कि लोग निकल रहे हैं और सुबह से निकल रहे हैं और लंबी लंबी कतारों में,
तो मुझे लगता है कि शहरी लोगों को, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को एक बार सोचना चाहिए कि लोकतंत्र में हमारे क्या दायित्व हैं। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, चूंकि मौसम भी देखिए सुहाना है और वाकई अभिरंजन जी, मौसम भी सुहाना है, मौसम भी कोई बाधा नहीं बनने वाला है। हमारे साथ संजय जी भी मौजूद है। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तस्वीर अपने दर्शकों को हमने दिखाई, उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, जो उत्साह है, वो क्या कुछ बयां कर रहा है। और देखिए, ये बड़ी तस्वीरें लगातार न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। एक एक पल पल की तस्वीर न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। और देखिए, लोकतंत्र के महापर्व की महा कवरेज है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये तस्वीर है। आदर्श मतदान केंद्र बख्तियारपुर वो पहुंचे और वहां की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में लिखा था कि आप बढ़ चढ़कर मतदान जरूर करें। आपका ये दायित्व बनता है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और देखिए, बिहार में पहले चरण में 18 जिले की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने पटना में कमांड देखिए पूरा संभाल रखा है, कमांड सेंटर बनाया गया है और जहां से सभी 18 जिले के तमाम बूथों पर नजर रखी जा रही है। देखिए, संवाददाता विनीता मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। 121 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। निर्वाचन आयोग की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि 18 जिले में जहाँ जहाँ मतदान हो रहे हैं, तमाम तस्वीर यहाँ नजर आ रही है और निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य पदाधिकारी भी हमारे साथ हैं। सर, यहाँ पर पूरा कंट्रोल रूम तैयार है और तमाम तस्वीर आप लोग देख रहे हैं। हाँ, ये सभी मतदान केंद्रों पे 2 कैमरे लगाए गए हैं वेबकास्टिंग के लिए, जो एक अंदर है, एक बाहर है। तो सभी मतदान केंद्रों पे हम लोग यहीं से नज़र रख रहे हैं और किसी भी मतदान केंद्र पे किसी भी तरह की कोई शिकायत होती है या कोई भी अव्यवस्था है, कुछ होता है, तो हम लोग यहीं से उसको कंट्रोल करते हैं। सारे प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स के, सारे सेक्टर्स के, सारे आरओज़ के नंबर्स यहाँ पे हैं हमारे पास और सीधे हम लोग डायरेक्टली कॉल करके वो ठीक कराते हैं। तो इसमें इवन आप बाकी डाटा भी देख सकते हैं, जितने भी हमारे क्या क्या कार्रवाई हो रही हैं उसके बारे में सारा डाटा भी हम लोग डैशबोर्ड के माध्यम से यहाँ पे देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या प्रोग्रेस है, एसी वाइज क्या प्रोग्रेस है। इवन वीटीआर का भी हम लोग डिटेल यहीं से देखते हैं कि लगभग पूरा परसेंटेज क्या रहेगा, उसका भी डाटा हम लोग का कंप्लीट यहाँ पे रहेगा। तो सर, कई स्क्रीन लगाए गए हैं, उधर भी नजर आ रहे हैं, इधर भी कई सारे स्क्रीन नजर आ रहे हैं। कितने स्क्रीन और कितने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लगभग निगरानी की जा रही है यहाँ पे? लगभग 50 के आसपास स्क्रीन हैं। इसके अलावा आप यहाँ 50 के आसपास स्क्रीन सामने वॉल पे हैं। इसके अलावा सारे टेबल्स पे भी आप स्क्रीन देख सकते हैं। लगभग 50 के आसपास यहाँ पे भी है, लगभग 100 स्क्रीन के आसपास होंगे, जिसमें लगभग हम लोग निगरानी के लिए रखे हुए हैं और इससे 100% हम लोग निगरानी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो 100% निगरानी होगी और उसकी तस्वीर भी यहाँ नजर आ रही है। यहाँ देख सकते हैं कि कई स्क्रीन और उस पे कई सारे सीसीटीवी फुटेज नजर आ रहे हैं। यानी 121 सीटों पर जो मतदान की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, 18 जिलों में जहां जहां वोटिंग हो रही है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ लोगों से अपील भी की जा रही है, पहले मतदान फिर जलपान। कैमरामैन धर्मवीर के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए अब अगली खबर आपको बताएं। मोकामा में मतदाताओं के हौसले काफी बुलंद हैं और ऐसी ही 80 साल की एक बुजुर्ग महिला व्हील चेयर के सहारे मतदान करने पहुंच गई है और लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान कर भागीदारी देने की अपील कर रही हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उम्र की इस दहलीज में भी वोट डालने में पीछे नहीं है एक बूढ़ी माता। आई माता, ये जो व्हील चेयर के माध्यम से बूथ पे पहुंची हैं, दिक्कत हो रहा है चलने में? नहीं, ये टूट गया ना। अच्छा, पैर टूटल थे? हाँ, ऑपरेशन होला ना, गिर गई ना सर, तो वही टूट गया ना, तो ऑपरेशन पटना में। तो चले में तो बड़ा दर्द करे थे? दर्द हुआ है। तो क्या नाम है अपने के? सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी। कितना उम्र हो गया? उम्र आधार कार्ड है ना, कितना उम्र हो गया? समझो कि 80-81 पर। 80-81 साल में पैर टूटे के बाद भी वोट डाले पहुंच गई। आ जाओ, मदद करूं हाथ से? तो देखिए, एक बुजुर्ग महिला है जो 80 साल की महिला है और इनका एक पैर टूट चुका है, लेकिन फिर भी इनका उत्साह देखिए, वोट डालने से खुद को नहीं रोक सकी और खाली पैर ही पहुंच गई हैं बूथ पर। कौन मुद्दा पर वोट करे थे आपने? की बताइए सर,
मतलब कैसन सरकार चाहे? बढ़िया। और लोकतंत्र का आज महापर्व है और महापर्व पर ये महा कवरेज न्यूज़ 18 के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही आपसे एक अपील भी है कि पहले आप मतदान करें और सिर्फ इसे अपना अधिकार नहीं माने, इसे अपना दायित्व माने और दायित्व मान करके मतदान करें। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है हमारे टीवी स्क्रीन पर, उस पर सेल्फी लेकर के जरूर अपलोड करें ताकि हम आपको टीवी पर दिखा सकें। बड़ी तैयारी न्यूज़ 18 ने कर रखी है और इस बड़ी तैयारी के अंतर्गत लगातार न्यूज़ 18 आप तक पल पल की तस्वीर पहुंचा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि कैसे इस लोकतंत्र के महापर्व में बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष वर्ग के लोग जो चलने में भी असमर्थ है, दिव्यांगजन भी बूथ तक पहुंच रहे हैं। तो आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं। ये महा कवरेज लगातार जारी है, लेकिन वक्त हो चुका एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं।